जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल डिडक्शंस का सेकंड पार्ट दैट इज़ डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस को डिस्कस करेंगे और डायरेक्शन सेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या होंगी, आपने इवेल्युएट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले जो आप चीज़ फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ फाइनल डायरेक्शन, के फाइनल डायरेक्शंस क्या होंगी, एंड सेकंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। और वो डिस्टेंस जो है वो कौन सा है वो हम याद रखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको आपने कैलकुलेट करना होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आप नॉर्मली डायरेक्शंस कहते हैं। तो डायरेक्शंस किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक सिंपल सा पैरामीटर है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपके पास ये चारों डायरेक्शंस आ जाती हैं। अब ये चारों डायरेक्शंस क्या हैं? कि जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। इसी तरह से अगर नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखें कि ये नॉर्थ का राइट है और ये नॉर्थ का लेफ्ट है। अब नॉर्थ के राइट पे जो पोजीशन है उसको कहा जाता है वो है ईस्ट, यानी कि ये हमारा जो पोजीशन है ये क्या है, ईस्ट पोजीशन है नॉर्थ के राइट में, ये हम याद रखेंगे। इसी तरह से नॉर्थ के जो लेफ्ट में पोजीशन बनती है, नॉर्थ के लेफ्ट की जो पोजीशन है वो है वेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कौन सी पोजीशन है, वेस्ट। यानी कि हमने नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि नॉर्थ के राइट पे जो पोजीशन है उसको कहा जाता है वो है ईस्ट पोजीशन, और नॉर्थ के जो लेफ्ट पे पोजीशन है उसको कहा जाता है वेस्ट पोजीशन। अब ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अब देखें कि जो ईस्ट के, यानी कि ये ईस्ट का जो ये पोर्शन है ये बनेगा ईस्ट का लेफ्ट, यानी कि ये ईस्ट का लेफ्ट है और ईस्ट के लेफ्ट पे क्या आ रही है, नॉर्थ पोजीशन। यानी कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ पोजीशन है, नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट पोजीशन है। इसी तरह ईस्ट के लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ पोजीशन है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये ईस्ट का राइट बनता है, तो ईस्ट के राइट में जो पोजीशन है वो कौन सी है, साउथ। यानी कि ये वो डायरेक्शंस हैं जिनका हमें बेसिकली पता है, हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट है। इसी तरह से ईस्ट के लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है। अब साउथ पे आ जाते हैं। अब देखें कि यहाँ पे अगर वो राइट है इस डायरेक्शन में जहाँ पे वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके डाउनवर्ड साइड पे अगर आप आते हैं तो ये आपका एक मिरर इमेज प्रोड्यूस हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो साउथ का ये जो पोजीशन है ये बनेगी साउथ का लेफ्ट, यानी कि साउथ के लेफ्ट में। अब साउथ का जो ऊपर नॉर्थ का राइट था वो इसी मैप में हमारे पास साउथ का क्या है, लेफ्ट है, और साउथ के लेफ्ट में हमारे पास कौन सी पोजीशन बनती है, दैट इज ईस्ट। वो कौन सी पोजीशन है, ईस्ट पोजीशन। और इसी तरह अगर आप देखें तो साउथ के राइट पे जो पोजीशन बन रही है वो कौन सी पोजीशन है, दैट इज वेस्ट। वो वेस्ट पोजीशन है। अब इसी तरह से अगर वेस्ट को देखें तो अपवर्ड क्या था, दूसरी साइड पे हम देख रहे थे, तो वो ईस्ट का अपवर्ड वाली साइड पे लेफ्ट था। यहाँ पे वेस्ट का जब अपवर्ड वाली साइड पे जाएंगे तो वेस्ट के अपवर्ड वाली साइड पे वो क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि वेस्ट के राइट में जो पोजीशन है वो क्या है, दैट इज नॉर्थ, नॉर्थ पोजीशन। और इसी तरह वेस्ट के लेफ्ट में देखेंगे, ये वेस्ट का लेफ्ट हो जाएगा, वेस्ट के लेफ्ट में जो पोजीशन है वो क्या है, साउथ। तो ये तो बेसिक चार पोजीशंस थी जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब इस तरह से भी है कि ये चार पोजीशंस तो नहीं है, इनके डायगोनल्स भी हैं, और डायगोनल्स में भी डेफिनेटली कोई ना कोई पोजीशंस पड़ी हुई हैं। यानी अगर मैं कहूँ, आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर सपोज डैट यहाँ पे एक पोजीशन है ये, तो ये पोजीशन कौन सी होगी? अब इस चीज से तो हमें आइडिया हो रहा है कि दिस पोजीशन लाइज बिटवीन दी नॉर्थ एंड ईस्ट। तो इसको हम नाम क्या देंगे? तो इसको सिंपली हम जो नेम देंगे दैट विल बी दी नॉर्थ ईस्ट पोजीशन। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन।
इसको आप ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे, कहेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका नाम क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट पोजीशन। बेसिक आपने डायरेक्शन से इसको लेके चलना है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये इसकी जो सेकंड यहाँ पे जो डायगोनल बनेगा, ये जो पोजीशन होगी, इस पोजीशन को आप क्या कहेंगे? जैसे ये नॉर्थ ईस्ट था तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट पोजीशन। इसका जो नाम आएगा वो नॉर्थ वेस्ट पोजीशन होगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो साउथ और ईस्ट के दरमियान में यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है, यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रही है, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ और ईस्ट के दरमियान है, तो इसका नाम साउथ ईस्ट पोजीशन आएगा। ईस्ट साउथ आप नहीं कहेंगे, कहेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है साउथ ईस्ट के बाद अगर आप देखें तो ये लास्ट आपके पास एक डायरेक्शन रह जाती है और वो है साउथ और वेस्ट के दरमियान में। तो इस पोजीशन को देखें तो ये क्या है? बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, साउथ और वेस्ट के दरमियान है, तो इसको हम साउथ वेस्ट पोजीशन कहेंगे। वेस्ट साउथ नहीं कहेंगे, साउथ वेस्ट कहेंगे। तो ये एक सिंपल सी आपके पास डायरेक्शंस हैं और इन्हीं डायरेक्शंस की बेस पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो इसके बाद पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं और उसी से रिलेटेड फिर डिफरेंट एग्जाम्पल जिसमें हम डिस्टेंस भी कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसके सबसे पहले डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि यू गो नॉर्थ, कि आप नॉर्थ वाली साइड पे गए, नॉर्थ से जाके आपने राइट टर्न किया, राइट टर्न किया, देन राइट अगेन, उसके बाद दोबारा राइट टर्न किया, देन गो टू द लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइम आप किस डायरेक्शन में हैं। तो अगर तो आपके पास सिंपली आप ड्रॉ कर लेते हैं, एक जिस तरह से हम चल रहे थे कि ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और डायरेक्शन ग्राफ में आप देख लें इसको कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये आपके पास सिंपली आ गया आपका ईस्ट और ये आ गया आपका वेस्ट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यू गो नॉर्थ, यानी कि आप इस डायरेक्शन में आपने मूव किया, इस डायरेक्शन में आप इस टाइम मौजूद हैं, वहाँ से आपने राइट करना है। तो नॉर्थ का राइट क्या है? हमने अभी पढ़ा कि नॉर्थ का ये राइट है। नॉर्थ से आपने मूव किया जी राइट साइड पे, यानी कि आप इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि आप इस टाइम पे आप कहाँ पे हैं? ईस्ट में। देखें ईस्ट साइड पे आपने मूव किया था तो आप इस टाइम ईस्ट में हैं। वो कह रहा है कि ईस्ट से आपने दोबारा राइट अगेन। अब ईस्ट का राइट क्या है? देखें ग्राफ में देख लें, ये ईस्ट का राइट ये है, यानी कि यहाँ से आपने राइट साइड पे मूव किया। अब आप यहाँ पे हैं ईस्ट के राइट में, ईस्ट के राइट में क्या है? साउथ। उसके बाद वो कह रहा है कि वहाँ से आप दोबारा मूव किया और आप किस साइड पे चले गए? लेफ्ट। अब यानी कि आप साउथ में हैं, तो साउथ का लेफ्ट देखें क्या है? साउथ का लेफ्ट यानी कि इस साइड पे, तो यहाँ से आपने इस तरफ को मूव किया साउथ के लेफ्ट में। तो साउथ के लेफ्ट में देखें कौन सी डायरेक्शन है? तो साउथ के लेफ्ट में आपने मूव करना था, यानी कि यहाँ पे आप मौजूद हैं और साउथ का जो लेफ्ट है वो क्या बनता है? दैट इज सिंपली, हमें इस चीज़ का पता है, हमने अपने डायरेक्शन जो आपका टेबल था उससे इस चीज़ को देखा है कि साउथ का जो लेफ्ट है, अब इसका एक मिरर इमेज है, अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं तो डेट ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने इसको देखना किस तरह से? अपने डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये साउथ का लेफ्ट है, अब साउथ के लेफ्ट में आपने मूव किया है और वो आपसे पूछ रहा है कि इस टाइम आप किस डायरेक्शन में मौजूद हैं। तो आप देखें कि इस टाइम आप किस डायरेक्शन में हैं? वेस्ट डायरेक्शन में। सो सी वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, कि आप इस टाइम कहाँ पे मौजूद हैं? साउथ के लेफ्ट में, और साउथ का लेफ्ट क्या है? वेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा इसमें साथ उसने डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको। अब वो डिस्टेंस के मुताबिक आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। वो कह रहे जी कि एक रैट है, सपोज रैट मैं कहता हूँ कि ये रैट की स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से रैट ने स्टार्ट लिया फ्रॉम दी ओरिजिन से। वो कह रहा है रन 20 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, 20 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट वो गया, यानी कि 20 फीट आप इसको कह लें कि 20 फीट उसने जो डिस्टेंस है वो किस तरफ? ईस्ट की तरफ। अब ये सिंपली अगर आप ओरिजिन से देखें तो
यही इसका ईस्ट बनता है। अगर आप सिंपली इसको उस तरह से देख रहे हैं तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ है ये। अब 20 डिग्री गया ईस्ट एंड टर्न टू राइट। अब ईस्ट का राइट क्या है? साउथ, यानी कि यहाँ से इसने नीचे साउथ वाली साइड पे मूव किया और कितने पॉइंट? 10 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे 20, उसके बाद 10 पॉइंट्स ये आया कहाँ पे? ईस्ट की तरफ। 10 यूनिट्स जो भी उसमें, इसमें आप इंचेस कह लें या डिग्रीज कह लें या फीट्स कह लें। तो उसके बाद वो कह रहा है कि देन जब वो 10 ईस्ट से राइट पे आया तो इस वक्त वो किस पोजीशन में मौजूद है? साउथ में। अब वो कह रहा है कि साउथ से इसने राइट टर्न किया और ये कहाँ पे जा रहा है? टर्न टू राइट, और राइट तरफ टर्न करने के बाद 10 डिग्रीज जब इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, अगर आप देखें तो इस पॉइंट से इसको आप चेक करते रहें कि 10, 20 टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स टू राइट, और तब 10 फीट गया, देन टर्न्स टू राइट एंड टर्न्स टू राइट, और 9 फीट ये आगे मूव किया। अब इसका जो राइट है वो क्या है? हमें पता है कि जो साउथ का राइट होगा वो क्या होगा? टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि साउथ से राइट टूवर्ड्स वेस्ट वो मूव किया। और कितने पॉइंट मूव किया है? वो मूव किया है जी 9 फीट। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ से जब वो 9 फीट टर्न्स टू राइट मूव कर दिया, उधर से उसके बाद अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, वहाँ से फिर लेफ्ट साइड पे हो गया। इस वक्त वो वेस्ट में मौजूद है। और वेस्ट का लेफ्ट क्या है? देखें, वेस्ट का लेफ्ट क्या है कि दोबारा वो किस में आ जाएगा? साउथ में, यानी कि इस वक्त वो फिर दोबारा किस डायरेक्शन में आ गया? साउथ की डायरेक्शन में आ गया। और कितने उसने मूव किया जी? 5 फीट। उसके बाद वो कह रहे हैं देन टर्न्स टू लेफ्ट, और उसके बाद उसने टर्न किया लेफ्ट और 12 साइड पे मूव किया। इस वक्त वो साउथ में मौजूद है और साउथ का लेफ्ट, यानी कि साउथ से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो किस साइड पे मूव कर गया? वो वेस्ट वाली साइड पे। किस साइड पे मूव कर गया? वेस्ट वाली साइड पे। साउथ का जो साउथ से अब आपने देखना है कि साउथ से उसने किधर मूव करना है? टर्न लेफ्ट टू द 12। अब साउथ का जो लेफ्ट बनता है वो क्या बनता है? दैट इज ईस्ट। ये आपने याद रखना है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपने नहीं करनी। साउथ से जब वो लेफ्ट मूव करेगा तो वो किस साइड पे आ जाएगा जी? ईस्ट साइड पे, यानी कि इस टाइम वो कहाँ पे मौजूद है? ईस्ट में, जहाँ पे उसने 12 फीट का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6। अब ईस्ट का लेफ्ट देखें क्या है? तो ईस्ट का लेफ्ट क्या बनता है? नॉर्थ, यानी कि यहाँ से वो वापस नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। ईस्ट के लेफ्ट में मूव करेगा, और ईस्ट का लेफ्ट क्या है? ईस्ट का लेफ्ट है नॉर्थ। तो यानी कि फाइनली इस टाइम वो किस डायरेक्शन में है? इस जहाँ पे मौजूद है ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? आप अगर देखें तो आपके मैप के मुताबिक ये इस वक्त किस डायरेक्शन में, इस वक्त वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो इस वक्त वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। देख लें, आपके सामने ही है जो डायरेक्शन है, ये फाइनल डायरेक्शन है, और ये फाइनल डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ है। ये किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। तो दैट्स वाई हम सिंपली कह सकते हैं कि इस वक्त जो रैट है वो कहाँ पे है? नॉर्थ में है। सो इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप साथ डिस्टेंस को भी कवर कर रहे हैं और साथ ही आप इसमें जो है वो डायरेक्शन भी आपने बतानी है। तो इसमें सिंपली सबसे पहले तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें जी, डायरेक्शन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चारों आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, चारों डायरेक्शंस आ गई। नॉर्थ, उसके बाद यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ईस्ट और वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि कामरान वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कामरान ने मूव किया 10 किलोमीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, यानी कि यहाँ से ये ओरिजिन से इसने स्टार्ट किया है और यहाँ से ये मूव किया है, यहाँ पे मौजूद है आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर्स। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, यानी कि अभी वो यहाँ पे इस पोजीशन में नॉर्थ में मौजूद है और नॉर्थ से उसने वापस आना शुरू किया और किस तरफ आया? साउथ में। अब देखिए यहाँ से वो वापस आ रहा है टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ।
तो यानी कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया इसके दौरान वो कितना किया है, 6 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से अगर ये 10 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 6 किलोमीटर होगा। और ये इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, इसकी डायरेक्शन क्या थी, साउथ की तरफ। तो ये साउथ की तरफ फेस करके यहाँ पे मौजूद है आफ्टर कवरिंग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कवर करने के बाद वापस डायरेक्शन में। उसके बाद वो कह रहे जी कि वहाँ से उसने देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। उसके बाद वहाँ से उसने ईस्ट की तरफ मूव किया और कितना, 3 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से कामरान ने ईस्ट की तरफ मूव किया और कितना मूव किया, 3 किलोमीटर। इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त वो मौजूद है आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है जी, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्ट्रेट पॉइंट। यानी कि यहाँ पे वो इस टाइम मौजूद है और पूछा जा रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और किस डायरेक्शन में कवर किया है। अब अगर आप देखें तो इसमें हमने पहले ही बताया था कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने कैलकुलेट करना है हमने। तो टोटली अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे यहाँ से ये जो इसका डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है, यहाँ से यहाँ तक यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है। और ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो डायगोनल है और डायगोनल डायरेक्शन में वो मूव किया है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में। अब बात है डिस्टेंस की कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। अब देखें कि 10 किलोमीटर यहाँ पे जब वो आया, उधर से वापस 6 किलोमीटर आया, तो ये हमारी पोजीशन होगी जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है। तो ये 10 - 6, ये जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया है टुवर्ड्स नॉर्थ वो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर कवर करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो 3 किलोमीटर है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है और ट्रायंगल में हम सिंपली ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ये बेस है और ये इसका आपके पास डायगोनल पोजीशन, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इसका सिंपल फार्मूला होता है x² इज इक्वल टू टोटल जो आपकी परपेंडिकुलर की लेंथ है वो क्या है जी, 4² प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 + 9, तो डेट इज इक्वल टू x²। तो x² इक्वल हो जाएगा जी 25 के, दोनों साइड पे अगर आप रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो यानी कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन बन रही है उसकी फाइनल। तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, P, Q, R एंड S आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। अब इस क्वेश्चन की सेंस बिल्कुल चेंज है। अब P, Q, R एंड S जो हैं वो एक गेम खेल रहे हैं कैरम की। P, R एंड S, Q आर पार्टनर्स। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कैरम ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैरम है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि P, R एंड S, Q आर दी पार्टनर्स। P, R और S, Q जो हैं वो क्या हैं, पार्टनर्स हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एस इज, अब इसमें अगर आप देखें तो आप सिंपली इसमें आप वो बना लें, डायरेक्शंस बना लें कि ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है, ये हमारी ईस्ट है और ये वेस्ट है। अच्छा जी, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि पी आर एंड एस क्यू आर द पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिख लें कि पी आर का पेयर है और एस क्यू का पेयर है। तो एस इज टू द राइट ऑफ द आर हु इज फेसिंग वेस्ट। आर जो है वो वेस्ट फेस कर रहा है, आर फेसिंग वेस्ट, यानी कि आर जो है वो वेस्ट फेस कर रहा है। इट मीन्स डैट कि इस तरफ को वो देख रहा है, तो इस तरफ को देख रहा है, इस तरफ को फेस कर रहा है, तो इट मीन्स डैट कि वो ईस्ट में बैठा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये पोजीशन जो है ये किसकी है, आर की, कि आर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एस इज टू द राइट ऑफ आर। तो ईस्ट का जो राइट है वो देखें क्या होता है। तो इसमें सिंपली हमें पता है कि जो ईस्ट का राइट है, ईस्ट का राइट जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एस पड़ा हुआ है। तो ईस्ट का राइट क्या है, ये सिंपली अगर आप चाहें तो आप अपने टेबल से देख लें, जो आपने डायरेक्शन टेबल बनाया हुआ है उधर से देख लें कि ईस्ट का जो राइट है, ईस्ट के राइट पे एस इज टू द राइट ऑफ आर, कि एस जो है वो राइट ऑफ आर, आर के राइट पे है।
तो यानी कि ईस्ट के राइट पे है, और ईस्ट के राइट पे सिंपली हमारे पास यहाँ पे वो मौजूद है। तो ऐसा आपके पास आ गया यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि देन क्यू इज फेसिंग, तो क्यू क्या फेस कर रहा है, क्वेश्चन ये है। तो देखें कि सिंपल हमें ये पता है कि एस और क्यू पार्टनर्स हैं और पी और आर पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एस का पार्टनर कैरम में हमेशा ऑपोजिट बैठते हैं, तो एस के अगेंस्ट यहाँ पे क्यू आ जाएगा और आर के अगेंस्ट यहाँ पे पी आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो क्या था कि क्यू क्या फेस कर रहा है। तो क्यू यहाँ पे देखें कि अगर आप अपने उसमें टेबल में देख सकते हैं, तो क्यू किस चीज़ को इस वक्त फेस कर रहा है। तो क्यू का जो फेस है वो टूवर्ड्स नॉर्थ है, यानी कि इस साइड पे है। तो ये साइड कौन सी है, नॉर्थ साइड। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो क्यू है वो किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ को फेस कर रहा है। सो अल्फा नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर जी। तो इसके बाद इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, 2 ladies and 2 men are playing cards and are seated at north, east, south and west of a table. No lady is facing east person, sitting opposite to each other, and other are not of same sex. One man is facing south. Which direction are the ladies facing? अच्छा जी, अब इसमें सिंपली आप ये करेंगे कि आप टेबल बना लें। टेबल में डायरेक्शंस आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये हमारी डायरेक्शंस आ गई। अब वो कह रहा है कि नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, यानी कि यहाँ पे जो ईस्ट को फेस कर रहा है वो कहाँ पे बैठा होगा, वेस्ट में बैठा होगा। तो यहाँ पे कोई लेडी नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे लेडी नहीं हो सकती। तो इट मीन्स डैट कि अल्टीमेटली यहाँ पे कोई एक मैन बैठा हुआ है। अब वो कह रहे हैं पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ सेम सेक्स, यानी कि जो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं उनके जेंडर सेम नहीं हैं। तो इट मीन्स डैट कि सिंपली इसके अगेंस्ट तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, एक लेडी। यहाँ पे मैन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लेडी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक पर्सन जो है वो साउथ फेस कर रहा है, यानी कि साउथ को फेस कर रहा है। तो इट मीन्स डैट वो नॉर्थ में बैठा हुआ है। अगर साउथ को फेस कर रहा है यानी कि इस तरफ उसका फेस है, तो वो कहाँ बैठा हुआ है, नॉर्थ में बैठा हुआ है। तो एक मैन यहाँ पे आ गया। तो इट मीन्स डैट कि अगर यहाँ पे मैन आया तो फाइनल लेडी एक यहाँ पे आ गई। अब वो पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन आर द लेडीज फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन हैं जिनको लेडीज फेस कर रही हैं। तो एक डायरेक्शन तो सिंपल हमारे पास ये आ गई कि एक है वेस्ट, लेडी जिसको फेस कर रही है, और एक डायरेक्शन है नॉर्थ जिसको लेडी फेस कर रही है। तो सिंपली दो डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ एंड वेस्ट। एक डायरेक्शन है नॉर्थ और एक डायरेक्शन है वेस्ट। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की नौयत बिल्कुल चेंज है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में इसमें हम सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सारी डायगोनल्स डायरेक्शंस को भी कवर किया जा रहा है। तो इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं जी आपके डायरेक्शन मैप, और इसमें जब आ जाएंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 टाउन्स, यहाँ पे 4 टाउन्स हैं, पी, क्यू, आर एंड टी। पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक टी है। ये 4 टाउन्स हैं जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि पी क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। तो हम अगर पी को ये कंसीडर कर लें कि इस वक्त जो पी है वो ओरिजिन पे है, यानी कि यहाँ से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप देखें तो साउथ वेस्ट हमारे पास ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट बनती है। अब वो कह रहा है कि जो क्यू है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि ये क्यू है। आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, आर जो है वो क्यू के ईस्ट में है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको दोबारा से ड्रॉ करके देख लें एक दफ़ा कि ये अगर P है, अगर ये Q है,
तो इसके मुताबिक ये क्यू का नॉर्थ है, ये क्यू का वेस्ट है, ये क्यू का ईस्ट है और ये क्यू का साउथ है। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास क्यू जो आर है इज ईस्ट टू द पी के ईस्ट में है, यानी कि सिंपली आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो आर है वो यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड है इनटू द ईस्ट ऑफ द क्यू। ये किसकी डायरेक्शन है? आर की। उसके बाद वो कह रहा है ईस्ट ऑफ क्यू एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी के साउथ ईस्ट में। अब पी का साउथ ईस्ट क्या बनता है? यही पी का साउथ ईस्ट भी बनता है। अगर आप देखें तो पी ये है और पी का साउथ ईस्ट भी यही बन रहा है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन पी की ये है। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? आर पड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है कि टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर। टी जो है वो आर के नॉर्थ में है। अगर ये आर है तो अगर इसमें डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये आर का ईस्ट है, ये आर का वेस्ट है, ये आर का आपके पास साउथ है और ये नॉर्थ है। तो यहाँ पे कहीं पे जो आर के नॉर्थ में यहाँ पे कहीं पे आपके पास इस लाइन में टी पड़ा हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि आर नॉर्थ ऑफ टी इज इन द नॉर्थ ऑफ आर एंड इन लाइन विद क्यू पी। इन लाइन विद क्यू पी यानी कि क्यू और पी की। अब देखें कि अगर इसी क्यू और पी की लाइन को मैं इसको थोड़ा सा लेंथी कर देता हूं तो ये लाइन क्यू और पी लाइन ही बनेगी, यानी कि ये पी जिस डायरेक्शन पे था तो क्यू और पी लाइन ये आपके पास बन जाती है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड। अब पी के पॉइंट से वो पूछना चाह रहा है आपसे कि अगर आप पी के पॉइंट से बात करें यानी कि इस पॉइंट से जो पी का पॉइंट था तो आप मुझे बताएं कि टी कहाँ पे लोकेटेड है। अब देखें पी के पॉइंट से जो टी है वो इस डायरेक्शन में लोकेटेड है और ये जो डायरेक्शन बन रही है ये कौन सी बन रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज था क्योंकि इसमें मल्टी डायरेक्शंस को आप कवर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं कि आपके पास पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हमारे पास टोटल 8 पर्सन्स हैं। कौन कौन से हैं जी? पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। वो कह रहे हैं सिटिंग अराउंड राउंड टेबल इन द सेम ऑर्डर फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पे हैं और इसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। द पोजीशन आर क्लॉकवाइज। इफ वी सिट्स इन द नॉर्थ देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस। अगर वी जो है वो नॉर्थ में बैठा हुआ है तो एस की पोजीशन क्या होगी? तो इसको आप ड्रॉ कर लें। मल्टी डायरेक्शन है तो सिंपली इस तरह से आप डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेंगे सारी। एक डायरेक्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि जो इसने स्टेटमेंट दी है वो क्या दी है कि जो V है वो बैठा हुआ है जी नॉर्थ में, यानी कि ये नॉर्थ है और ये इसकी पोजीशन आ गई V, यही नॉर्थ है हमारा। अच्छा, अब पोजीशन देखें, V की बताइए और S की पोजीशन पूछ रहा है, लेकिन अब हमें ये पता है कि अगर V नॉर्थ में है तो बाकी सारे एडजेसेंट बैठे हुए हैं, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में बैठे हैं, यानी कि V के बाद आगे इस पोजीशन पे आ जाएगा W, जो कि क्या है नॉर्थ ईस्ट पोजीशन। ईस्ट पे आ जाएगा W के बाद आगे P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U। तो B का हमें पहले ही पता था, सारी डायरेक्शंस पूरी हो गई। अब क्वेश्चन है देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ S। तो S की पोजीशन क्या है? तो S देखें कि ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नॉर्थ, साउथ, आपके पास ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो इसमें देखें कि ये S की पोजीशन है बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। तो ये कौन सी पोजीशन बनती है? साउथ वेस्ट पोजीशन। तो साउथ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? साउथ वेस्ट। ये कहाँ पे मौजूद है? डेल्टा ऑप्शन पे। साउथ वेस्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको साउथ वेस्ट को क्लिक कर देंगे।
तो ये सिंपल सी आपके पास डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें डेफिनेटली हर तरह के क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किए हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।